ये हम सब देख चुके हैं कि जब क्वैशिंग पार्टीशन फेल हो जाती है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन फेल हो जाती है, एक चीज तब भी बाकी बचती है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि वह आपको क्रिमिनल ट्रायल में अवश्य ही विजयी बनाएगी, और वह है क्रॉस एग्जामिनेशन। यह क्रॉस एग्जामिनेशन ही है जो हारे हुए केस को जिता देता है। कैसा भी पंडित गवाह हो, कैसी भी कंठस्थ गवाही हो, यह उस गवाह की सब पढ़ाई गई विद्या को भुलाकर सच बोलने को मजबूर कर देता है। एक अनुभवी एडवोकेट के सामने गवाह तोते की तरह वही बोलता है जो वह एडवोकेट चाहे कि गवाह बोले। वैसे तो क्रॉस एग्जामिनेशन का एक संपूर्ण शास्त्र है कि कैसे बेहतरीन क्रॉस किया जाए, लेकिन वर्षों के बाद भी बहुत से एडवोकेट इसमें पारंगत नहीं हो पाते हैं और आरोपी का नुकसान होता रहता है। इसलिए हमने यह ठाना है कि हम इसमें 3 स्तरों पर काम करते रहेंगे। पहला स्तर है पुराने केसेस के सफल क्रॉस एग्जामिनेशन की वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे ताकि आप देख सकें कि एक सफल क्रॉस एग्जामिनेशन पूरे प्रोसिक्यूशन केस को, प्रोसिक्यूटर्स की गवाही को कैसे मटियामेट कर देता है। दूसरा स्तर है जहां पर हम काम करते रहेंगे, जहां जरूरी और बहुत जटिल केसेस आ जाते हैं जिनमें से आरोपी को निकलना असंभव सा लगता रहता है। उन केसेस में हम क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके आपके लिए भेज देते हैं। आप मात्र उसमें लिखे सवालों को कोर्ट के सामने पढ़कर गवाह से पूछ लीजिए और एक सफल क्रॉस एग्जामिनेशन आपके हाथ में होगा। और तीसरा स्तर है जहां पर हम काम करते हैं, तीसरा स्तर है कि जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स एंड यंग एडवोकेट कलीग्स हैं, उन्हें विज्ञान के रूप में क्रॉस एग्जामिनेशन के गंभीर सूत्र उनके अध्ययन के लिए हम यहाँ प्रस्तुत करते रहते हैं। वीडियोस के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन सीखने में यह सब आपकी मदद करता है। इन कारणों से आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल मनोरंजन के लिए कोई वीडियो को देखते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो क्रॉस एग्जामिनेशन को एक विज्ञान के रूप में सीखना चाहते हैं, जो ऐसा करना चाहते हैं कि गवाह उनके सामने बेबस हो जाए और वे गवाह से वही बुलवाएं जो वे चाहते हैं, जो उनके केस में दरकार है। हम यहाँ पर कोर्ट में असलियत में घटित होने वाली परिस्थितियों को बताएंगे। पहले हम थोड़ी बात एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ ए विटनेस की करते हैं। एक सेशन जज की कोर्ट में आमतौर से 3 से 4 गवाही के केस होते हैं, जिनमें कुल मिलाकर 3 से लेकर 6 तक के बीच में गवाह कोर्ट में मौजूद हो सकते हैं। कोर्ट में दूसरा काम भी होता है, गवाही तो होती है, उसके अलावा कुछ और काम भी होता है। इसलिए एक दिन में 3-4 घंटे से अधिक कोई भी कोर्ट गवाही के लिए समर्पित नहीं कर सकता है। तो कोई भी सेशंस कोर्ट एक गवाह को एक दिन में 30-45 मिनट से अधिक नहीं दे सकता है। और यदि कोई विशिष्ट बात है, किसी विशिष्ट केस में किसी गवाह को किया जाना है, तो समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। तो पहले दिन जब प्रोसिक्यूटर्स कोर्ट में आएगी, फॉल्स रेप केस में गवाही देने के लिए आएगी, तो या तो उसका चीफ ही पूरा नहीं हो पाएगा, अगर हो भी गया तो क्रॉस के लिए टाइम नहीं बचेगा। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि चीफ के एकदम बाद कोर्ट का माहौल प्रोसिक्यूटर्स के प्रति भावनाओं से भरा रहता है, लेकिन एडवोकेट को क्रॉस एग्जामिनेशन लीगल ग्राउंड्स पर करना होता है। अतः उस दिन जिस दिन प्रोसिक्यूटर्स का एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ हो, उस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन ना करना ही उचित रहता है। कई बार कुछ जज बहुत अड़ियल नहीं होते हैं और वे नेक्स्ट डेट आमतौर से दे देते हैं ताकि आप क्रॉस को तैयार कर सकें। यदि फिर भी उस दिन क्रॉस शुरू करना ही पड़े तो कोर्ट की बात का मान रखने के लिए आप केवल कुछ गिने चुने सवाल पूछें, जिनमें केस की दिशा निर्धारित करने वाला कोई भी सवाल ना हो। ऐसे कुछ सवाल पूछने के बाद आपको अगली डेट मिल जाएगी और अगली डेट पर आप भयंकर क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके ले जाएं। अब हम आपको रूल्स फॉर स्टार्टिंग ए क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बताते हैं। पहला नियम है क्रॉस एग्जामिनेशन शुड बी रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय एडवोकेट्स के ऊपर बहुत दबाव काम करते हैं। जज जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहते हैं। स्टेनो ठीक से लिख रही है या नहीं लिख रही है, यह भी देखना होता है। चीफ का हर एक पॉइंट भी कवर करना होता है। यह भी तय करना होता है कि सवाल का सब्जेक्ट मैटर क्या हो। साथ ही यह भी होता है कि जो सवाल इस बार हम पूछेंगे वह इंटरोगेटिव में पूछा जाए या लीडिंग क्वेश्चन बनाकर पूछा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हम गवाह से इंडिविजुअल
रिड्यूसिंग क्वेश्चन करना मुनासिब समझते हूँ, या गवाह को अल्टरनेटिव ऑप्शंस वाला क्वेश्चन दिया जाए, गवाह को सजेशन दिया जाए, या उसको कन्फ्रंटेशन करवाया जाए। ये बहुत सारी बातें एडवोकेट को वहीं क्रॉस एग्जामिनेशन के समय डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो बिना लिखित क्रॉस एग्जामिनेशन के आपका ध्यान इतनी जगह बढ़ जाता है कि हमेशा कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट छूट ही जाता है, कोई ऐसा सवाल छूट जाता है जिसके ऊपर आपके केस की सफलता और असफलता दोनों निर्भर करती हैं। आपके क्रॉस से मिलने वाले उत्तरों में प्रवाह समाप्त हो जाता है और इसका अंततोगत्वा नुकसान आरोपी को ही होता है। इसलिए आपका ध्यान कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स में ही रहे, इसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन को पहले से लिखकर तैयार कर लें। न केवल लिखकर तैयार कर लें, उसे कम से कम 2 बार रिवाइज भी कर लें। किसी भी क्रॉस एग्जामिनेशन को आप पहली बार में बिल्कुल भी कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। यह मानवीय मस्तिष्क की सीमा के बाहर की बात है। दूसरा पॉइंट है, आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ डू वन मोर रिवीजन। हर एक प्रोसिक्यूट्रिक्स के जो बयान कोर्ट में रिकॉर्ड होते हैं, वे उसकी मूल शिकायत तथा स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC दोनों से अलग होते हैं। उसके इस एग्जामिनेशन इन चीफ में यानी कि कोर्ट के सामने हुए बयानों में अधिक झूठ भर चुका होता है। कुछ ऐसी बातें उसमें जुड़ चुकी होती हैं जो कभी न हुई होती हैं और न ही उसने उन्हें किसी बयान में कहा हुआ होता है। वह ऐसी बातें बोलकर आरोपी के एडवोकेट को एक स्वर्णिम अवसर दे रही होती है। हालांकि उस गवाह को यह नहीं पता होता, वह अपनी अनभिज्ञता में यह सोचती है कि उसने आरोपी को फंसाने के लिए बड़ा जाल बुन दिया है, लेकिन जिसको वह बड़ा जाल सोचती है वह आरोपी के एडवोकेट के लिए एक स्वर्णिम अवसर होता है और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तो बिल्कुल खुला रखना क्षेत्र बन जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ में इतने सारे ये जो नए दृष्टांत जुड़ गए होते हैं, ये उसे झूठा और अविश्वसनीय दिखाने के लिए ही काम में लाए जाते हैं, लेकिन ये भी तभी लाए जा सकेंगे यदि आपने पहले बयानों में और इस बयान में छोटे से छोटे अंतर को पकड़ लिया है। उदाहरण के लिए 2 बातें हैं, जैसे कोई कहे मैं आरोपी के साथ जालंधर गई थी तथा दूसरी बात कही जाए कि आरोपी मुझे जालंधर ले गया था। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और यदि एक बात वहां हो और दूसरी बात कोर्ट के सामने बताई जाए तो उसमें कन्फ्रंटेशन का मौका एडवोकेट को चूकना नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ऐसा कोई सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन में ना पूछा जाए जिसमें आपको पता ना हो कि गवाह क्या उत्तर देगा। आपके पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आप ना जानते हो कि आपका गवाह क्या उत्तर देने वाला है। यदि कोई ऐसा सवाल आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आप पक्का मानिए वह आपको कहीं ना कहीं नुकसान अवश्य करेगा। अब इस सवाल में ही यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा सवाल कैसे बनाया जाए जिसका उत्तर हमें पहले से मालूम हो, और वह भी एक अनजान आदमी से जो गवाह के रूप में आपके सामने बैठा है। हमें कैसे पता लगेगा कि वह उसका क्या उत्तर देने वाला है? तो हम आपको बताएंगे कि इसके 2 आधार हैं। पहला है उसकी पुरानी स्टेटमेंट्स जो उसने पुलिस को दी हैं, जो उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने दी हैं या किसी अन्य अथॉरिटी को कभी भी कहीं भी दी हो। गवाह अपनी पुरानी स्टेटमेंट्स के बाहर कुछ भी नहीं बोल सकता है। यदि वह कुछ बोलता है तो उसे सेक्शंस 161 और 162 से एकदम हिट करवा दीजिए। पहले से उत्तर जानने का दूसरा आधार है कि सवाल ही ऐसा फ्रेम किया जाए कि गवाह एक सूत भी इधर उधर न सरक सके। आरोप है, हम आपको एक उदाहरण देकर बताते हैं। आरोप है कि आरोपी ने प्रोसिक्यूट्रिक्स को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर कार में रेप किया था, लेकिन ना तो कोल्ड ड्रिंक का कोई ब्रांड, ना दुकान, ना साइट प्लान कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं है। तो यहाँ एक बुरा सवाल और एक अच्छा सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है जैसा हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, बुरा सवाल है, आप बता सकती हो कौन सा कोल्ड ड्रिंक था? जबकि अच्छा सवाल है, क्या आपने कभी आईओ को कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड का नाम बताया था? इसका उत्तर हमें पहले से मालूम है। बुरा सवाल है, आप बता सकती हो कोल्ड ड्रिंक किस दुकान से खरीदा था? अच्छा सवाल है, क्या आपने कभी आईओ को उस दुकान का नाम, पता आदि कुछ बताया था जिससे कोल्ड ड्रिंक खरीदा गया था? अगला देखिए बात, एक बुरा सवाल होगा, क्या आप बता सकती हो कि उस वक्त कोल्ड ड्रिंक सील बंद था या खुला हुआ था? जबकि एक अच्छा सवाल होगा, क्या आपने कभी आईओ को उस कोल्ड ड्रिंक के सील पैक्ड होने या ना होने को लेकर कुछ बताया था? चौथा सवाल, चौथा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ बुरे सवाल का, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवोकेट पूछते हैं। आप बता सकती हो आपकी गाड़ी उस वक्त कहाँ खड़ी थी? जबकि एक अच्छा सवाल पूछा जा सकता है, क्या आपने आईओ को कभी वह स्थान दिखाकर साइट प्लान बनवाया था जहाँ रेप का आरोप लगाया गया था? और आप देख रहे हैं कि इस दूसरे कॉलम में जो ये अच्छे वाले सवाल हैं, ये इस तरह से लिखे गए हैं जहाँ
हमें पता है कि गवाह का क्या जवाब आएगा, और जैसे ही वह दूसरा कुछ जवाब देने लगेगा तो एकदम से उसे कन्फ्रंट करवाया जाएगा और उसकी गवाही बेकार हो जाएगी। अगला पॉइंट है, ऐसा बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे बना पाएंगे? तो इसका जवाब तो हम यही देंगे और हम यही कहेंगे कि हम है ना, हम बनाएंगे आपके लिए। हम पूरे भारत में कश्मीर से लेकर अंडमान द्वीप तक, राजस्थान से लेकर मणिपुर तक हम ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके आपको भेज रहे हैं, हर अदालत में भेज रहे हैं। आपको सिर्फ उन्हें पढ़ भर देना है। लिखे हुए सवालों को केवल पूछ भी लोगे तो झूठे गवाह दुम दबाकर भागते नजर आएंगे। हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है, क्रॉस एग्जामिनेशन में इंटेरोगेटिव्स कहाँ उपयोग करते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस कहाँ उपयोग करते हैं, इंड्यूसिंग क्वेश्चंस कहाँ उपयोग करते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शंस कहाँ दिए जाते हैं, सजेशंस कहाँ दिए जाते हैं तथा कन्फ्रंटेशंस कहाँ करवाए जाते हैं। तो हमारा जवाब होगा कि यह एक लंबा उत्तर है और एक पूरी वीडियो इस पर बनाकर जल्दी ही आपके सामने लाई जाएगी। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 CRPC तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं। आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हो, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई न कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।